अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण नाम के आदि काव्य के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक क्या है? ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां परं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। इसका अन्वय देखेंगे। तपस्वी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतं वाग्विदां वरं मुनि पुंगवम नारदं परिपपृच्छ। यहाँ पर तपस्वी जो है वो वाल्मीकि का विशेषण है। तपस्वी, तपस्या करने वाले वाल्मीकि ऋषि ने, अब आगे जितने भी विशेषण हैं वो सब नारद के विशेषण हैं। कौन कौन से? तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदां वरम मुनि पुंगवम नारदम। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे हुए, निरंतर रत रहने वाले। किन दो कार्यों में? एक तपस्या करना, दूसरा स्वाध्याय करना। स्वाध्याय किसका? 4 वेद, 6 वेदांग और 6 शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करने में लगे हुए, निरत निश्चित रूपेण रत या निरंतर रत रहने वाले वाग्विदां वरम। वाक्विद, वाक कहते हैं वाणी को, वाक वेद को भी कहा जाता है। वाणी को या वेदों के अर्थ को विद जानने वालों में वरम जो श्रेष्ठ है। कौन से ऋषि हैं? वाणी यानी वेदों के अर्थ को या वाणी के तात्पर्य को जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मुनि पुंगवम, और जो मुनियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे नारद ऋषि को परिप्रपच्छ, प्रश्न, आदर पूर्वक प्रश्न किया। किसने किया? तपस्वी वाल्मीकि ने। तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर रत रहने वाले, वाणी अर्थात वेदों के अर्थ को जानने वाले लोगों में श्रेष्ठ, जानने वाले तो अनेक मिल जाएंगे लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम, मुनियों में अत्यंत श्रेष्ठ नारद मुनि से यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अब आगे देखेंगे। वाल्मीकि प्रश्न कर रहे हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अब इसका अन्वय देखिए हम। अस्मिन् लोके सांप्रतं कः नु गुणवान् कः च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढ़ः व्रतः। वाल्मीकि जी नारद से पूछ रहे हैं, अस्मिन लोके, इस संसार में, इस लोक में, सांप्रतम, संप्रति, इस समय, वर्तमान काल में, कह नु गुणवान, नु यानी निश्चित रूप से। ध्यान दीजिए, ये जो नु अव्यय है, अगर यह वाक्य के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, और जब अंत में आ जाता है तो इसका
अर्थ जो होता है वो प्रश्नवाचक के, सह आगमिष्यति नु, वह आएगा क्या, सह नु आगमिष्यति, वह निश्चित रूप से आएगा। इसी प्रकार से ननु और खलु का भी यही अर्थ होता है। अगर वाक्य के मध्य में आए तो उनका अर्थ होता है निश्चित रूप से, और अगर वाक्य के पश्चात आए, अंतिम में आए, तो उसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक। तो निश्चित रूप से कह इस संसार में कौन है, कौन है, गुणवान, जो विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त हो। यहाँ पर गुण में मतुप प्रत्यय होकर के गुणवान शब्द बनाए, यानी गुणों से युक्त कौन है। कह च वीर्यवान, और कौन वीर्य से युक्त है, वीर्य अर्थात शक्ति पराक्रम से युक्त है। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ कौन है, ज्ञा धातु है यहाँ पर, धर्म को जानने वाला। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य पंथ संप्रदाय इत्यादि नहीं है, यहाँ धर्म से तात्पर्य धारणात धर्म इत्याहु, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। एक पुत्र है तो उसका धर्म क्या है, उसको क्या धारण करना चाहिए, माता पिता की सेवा। एक माँ है तो उसका धर्म क्या है, अपनी संतान का पालन पोषण। एक पिता है तो उसका धर्म क्या है, अपने बच्चों का भरण पोषण। एक गुरु का धर्म क्या है, अपने विद्यार्थियों को सन्मार्ग की, आचार की शिक्षा देना। और शिष्य का धर्म क्या हुआ, अपने गुरु के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग पर चलना। ये धर्म है, अर्थात हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसा धर्म कहलाता है। तो धर्म को जानने वाला कौन है, कृतज्ञ। कृत को जानने वाला अर्थात अपने ऊपर कृत किए हुए कर्म को जानने वाला, किसी के द्वारा किए हुए उपकार को जानने वाला और मानने वाला। आपने किसी पर उपकार किया या किसी ने हमारे ऊपर कोई कर्म उपकार किया और हम उसे भूल गए, याद ही नहीं रखा कि उसने हमने हमारे ऐसे मुसीबत के समय में हमारी सहायता की थी और भूल जाए, तो हम कृतघ्न हुए। तो जो जाने और उसको माने वह कृतज्ञ कहलाएगा। फिर कहा सत्य वाक्य, सत्य वचन वाला। एक बात जिस बात को बोल दिया फिर उससे पलटने वाला नहीं। राम स्वयं कहते हैं, कैकेयी ने पूछा कि भाई मेरे मन में एक बात है, मैं चाहती हूं कि मेरी आज्ञा का पालन, लेकिन तुम शपथ लो। तब राम कहते हैं रामो द्विर्नाभिभाषते, हे माँ, राम ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। राम दो बात नहीं करता है कि अभी तो पहले बोल दे हाँ हाँ माँ आप जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन बात सुनने के बाद कहे नहीं मैं ये वाला थोड़ी काम करूँगा, इसके लिए थोड़ी हाँ कहा था, मैं सोचा कोई छोटा मोटा काम होगा। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, हाँ गुरुजी आप तो बोलिए हम काम करने को तैयार हैं, सेवा करने को तैयार है, और कुछ काम बता दो तो फिर 25 बहाने लगा देंगे। तो सत्य वाक्य, सत्य बोलने वाला, दृढ़ व्रत, व्रत में दृढ़ अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय इस संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, वीर्यवान अर्थात शक्तिमान है, अपने धर्म को जानने वाला है, अपने ऊपर किए हुए उपकार को मानने वाला है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य है अर्थात सत्य वचनों को बोलने वाला है, तथा दृढ़ व्रत है अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का, व्रत का पालन करने वाला है। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शन। अन्वय देखेंगे इसका। कह च चारित्रेण युक्तः, कौन है जो चरित्र अर्थात सत चरित्र से युक्त है। चरित्र तो सबके पास में है, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है। यहाँ चरित्र से तात्पर्य केवल चरित्र नहीं, अच्छे चरित्र से युक्त कौन है। सर्वभूतेषु को हितः, सभी प्राणियों के हित में कौन लगा हुआ है। कितना सुंदर चरित्र है, इतना सुंदर रूप धारण करके शूर्पणखा आ जाती है,
लेकिन राम कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। हमारे तुम्हारे जैसे लोग हों तो क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं भैया, इतनी सुंदर स्त्री मिल रही है, स्वयं आकर के और प्रपोज कर रही है, प्रस्ताव दे रही है, तो हाँ बोलने में क्या नुकसान है? यहाँ कौन हमको देखने वाला है? नहीं, सत चरित्र से युक्त है और जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। राम देखिए, जटायु का कष्ट नहीं देखा गया, शबरी का कष्ट नहीं देखा गया, ऋषि मुनियों के कष्ट को नहीं देखा गया, और यहाँ तक कि पत्थर बनी हुई अहल्या का भी कष्ट जिनसे नहीं देखा गया। सभी प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं। विद्वान कह, ऐसा कौन है जो विद्वान है? कह समर्थः, कौन है जो समर्थ है प्रत्येक कार्य को करने में, कर्तुम अकर्तुम, करने में और नहीं करने में भी समर्थ है। नहीं करूंगा, कई बार हमारी परिस्थितियां हो जाती, हम कर्तुम तो समर्थ हैं, करने के लिए तो समर्थ है, लेकिन अकर्तुम समर्थ नहीं है। राम कर्तुम और अकर्तुम दोनों में समर्थ है, यानी करने में भी और न करने में भी। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये न करने में क्या है? आपका मन नहीं है आज स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, तो भी आना पड़ता है, मजबूरी है कि अटेंडेंस पूरी करवानी है, 75% उपस्थिति नहीं हुई तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और भी अनेक सारे कार्य होते हैं। कर्तुम, करने में तो बहुत लोग समर्थ होते हैं, लेकिन अकर्तुम समर्थ कोई कोई होता है। तो ऐसा समर्थ कौन है जो करने में और न करने में समर्थ हो? कश्च एक प्रिय दर्शन, और कौन है जो प्रत्येक अवस्था में एक प्रिय दर्शन है, एकमात्र जो प्रिय दर्शन वाला है, सुंदर दिखने वाला है। सुंदर कहाँ से? न केवल तन से अपितु मन से भी जो सुंदर है। हर अवस्था में एक दिन पहले घोषणा हो रही है कि राम को राज्याभिषेक दिया जाएगा, राम का चेहरे पर प्रसन्नता है। दूसरे दिन घोषणा कर दी गई राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाएगा, लेकिन राम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उनके चेहरे पर वही मंद मुस्कान बरकरार है, विद्यमान है। तो ऐसा प्रिय दर्शन कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में जो चरित्र से युक्त हो, सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ हो, उनके परोपकार में लगा हुआ हो? विद्वान कह, जो सब प्रकार से विषयों को जानने वाला हो, विविध विषयों को जानने वाला हो। कश्च समर्थः, कौन समर्थ है प्रत्येक कार्य को करने में या न करने में समर्थ है? और कश्च एक प्रिय दर्शनः, कौन ऐसा है जो एकमात्र प्रिय दर्शन है, जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, जो प्रिय दर्शन है, दिखने में भी अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में इस समय कौन है? इसके अलावा और भी अनेक प्रश्न किए, और भी अनेक गुणों का वर्णन किया कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुणों से युक्त इस संसार में कौन है, वो गुण कौन से हैं? यह सुनने के लिए आप उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए। शेष गुणों की चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।